हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एएच ट्यूटोरियल। तो ये हम लोग का फोर्थ वीडियो है पीवाईक्यू सीरीज का, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया करके इसमें हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि थोड़ा मोटिवेशन आए, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में बहुत टाइम और बहुत सारा एफर्ट्स लगता है। तो आप भी उस एफर्ट्स की कदर करें। एंड हम लोग चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करेंगे। आप लोगों ने कहा था कि आप यूनिट 5 में भी या बाकी यूनिट्स का भी कराएं, तो मैं यूनिट 5 के लिए कुछ लेके आया हूँ। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है इसमें कि कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल। एक जनरल केबल, मतलब यहाँ बात करें कोई पर्टिकुलर टाइप, क्योंकि कई सारे टाइप्स ऑफ केबल होते हैं। यहाँ पे हम लोग जनरल केबल का क्या कंस्ट्रक्शन होता है वो डिस्कस करना है, और उसके पार्ट हम लोग को डिस्कस करना है, उनको डिटेल में बताना है। तो ये पीवाईक्यू 2023-24 में आया। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल विद सुटेबल डायग्राम एंड राइट ईच लेयर। मतलब क्या करना है, हम लोग को कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल बतानी है सुटेबल डायग्राम डायग्राम की हेल्प से, एंड राइट ईच लेयर का डिस्क्रिप्शन देना है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ इंसुलेशन लेयर एंड अ मेटालिक शीट। यहाँ पे हम लोग को ये बताना है कि इंसुलेशन लेयर एंड मेटालिक शीट का क्या यूज है। सबसे पहले ये देखिए, ये एक तरीके से देखो, एक कोई भी आपका केबल होती है तो उसमें कई सारे लेयर्स होते हैं। जैसे आप मान लीजिए जो डिश होती है आपके यहाँ, डिश टीवी कभी लगी होगी, तो उसमें क्या होता है, एक अंदर एक पतला सा तार होता है, उसके ऊपर एक सॉफ्ट टाइप कुशनिंग होती है, देन उसके ऊपर एक जाली वाला तार होता है, देन ऊपर सबसे लेयर। तो इसी तरीके लेयर्स होती है सब में। तो सबसे अंदर क्या है, कंडक्टर हो गया। सबसे अंदर वाला जो पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो कंडक्टर हो गया। देन उसके ऊपर क्या होता है, पेपर इंसुलेशन लगा होता है। पेपर का एक इंसुलेशन होता है जिससे कि करंट ना बाहर जा पाए। लेड शीट होती है, लेड की कवरिंग होती है, देन बेडिंग होती है, देन आर्मरिंग होती है, और देन सबसे ऊपर सर्विंग होती है। तो ये हम लोग का क्या है, एक तरीके से हम लोग साइड से देख रहे हैं। तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर, उसके अंदर वाली, उसके अंदर वाली, और इसी तरीके पूरा एकदम अंदर तक चला जाता है। तो ये इतनी सारी लेयर्स होती है। हम लोग को एक एक को अच्छे से डिस्कस करना है इसमें। तो cables are used to transmit electrical power safely and efficiently. They are composed of multiple layers, each serving a specific purpose. तो केबल किस लिए यूज होती है, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब उसको ट्रांसफर करने के लिए। तो किसकी किसकी बनी होती है, इनकी कई सारी लेयर्स होती हैं, उनका सबका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। जैसे कि किसी का होता है कंडक्शन भाई, किसी का होता है इंसुलेशन, किसी का प्रोटेक्शन। तो हम लोग का ये जो है कुछ इनके फंक्शंस होते हैं। अब आपके मेन कंपोनेंट्स कौन होते हैं, यही जो इसमें लिखे हैं यही मेन कंपोनेंट्स होते हैं भाई। सबसे पहले कंडक्टर हो गया, फिर इंसुलेशन हो गया, फिर मेटालिक शीट, फिर बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग स्लाइड। तो हम लोग देखेंगे कंडक्टर, पेपर इंसुलेशन, लेड शीट, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग। तो आप ये नाम याद रखेंगे, एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा। और ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। हम लोग क्या बढ़ते हैं इसके आगे, इसको एक एक करके एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं इसको। तो कंडक्टर क्या है, कोर। द कंडक्टर इज द मेन पार्ट ऑफ द केबल। भाई कंडक्टर सबसे मेन है। सोचिए आपके अंदर उसमें केबल के अंदर कंडक्टर ही नहीं है, तो कैसे उसमें पावर ट्रांसमिट होगी? तो फिर तो यूजलेस हो गया ना, सिर्फ कवरिंग कवरिंग रह जाएगी। तो द कंडक्टर इज द मेन पार्ट ऑफ द केबल दैट कैरीज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। इट कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड और मल्टी स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंड मतलब एक स्टैंड हो सकता है, या उसके कई सारे तार हो सकते हैं। जैसे आप जो बिजली में यूज करते हो कई सारे उसमें आते हैं स्टैंड। और जो सिंगल स्टैंड होता है, लाइक डिश टीवी वाला जो होता है, उसमें सिंगल स्टैंड होता है। कॉमन मटेरियल्स यूज फॉर कंडक्टर्स आर। अब जो मटेरियल यूज होते हैं कंडक्टर्स के लिए, वो जैसे कॉपर यूज कर लेते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम यूज कर लेते हैं। जो वायर होता है उसमें कॉपर के ज्यादातर होते हैं, एल्यूमिनियम के भी वायर होते हैं। ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कौन से वायर यूज करते हैं, जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी हो। तो ये चीज हम लोग को देखनी होती है। स्टैंडर्ड कंडक्टर इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर्स क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करते हैं, कि अब उसमें मोड़ने वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी। देन इंसुलेशन। इंसुलेशन आपको नाम से ही पता है कि क्या करेगा, इंसुलेट करेगा। द इंसुलेशन लेयर सराउंड्स द कंडक्टर। कंडक्टर के ऊपर ये इंसुलेशन लेयर लगी होती है। क्यों लगी होती है? टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ करंट। इट इंश्योर दैट देयर इज नो शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टर्स। मतलब कि भाई इनके बीच में देखिए, एक के ऊपर लगी है, दूसरे के ऊपर भी लगी है, तीसरे के ऊपर भी लगी है। तो मतलब क्या है, एक दूसरे में आपस में टच ना हो जाए। आपको पता है एक दूसरे में टच हो गया तो वहीं शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तुरंत आग लग जाएगी, तो बेकार हो गया। तो इट इंश्योर दैट देयर इज नो शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टर्स। मटेरियल्स यूज्ड फॉर इंसुलेशन। अब इंसुलेशन के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं? वार्निश कैम्ब्रिक यूज कर सकते हैं, वल्कनाइज्ड बिटुमेन, इम्प्रेग्नेटेड पेपर, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, या बहुत अच्छे से याद रखेंगे रबर। तो आप इसको कुछ लिख देंगे कि हाँ भाई ये हम लोग इंसुलेशन में यूज कर सकते हैं मटेरियल। अब क्या लिखा है, द थिकनेस ऑफ द इंसुलेटर डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द केबल। अब कितना मोटा होगा वो इंसुलेशन, वो डिपेंड करता है कि वोल्टेज रेटिंग क्या है। बहुत ज्यादा होगी तो हो सकता है मोटा ज्यादा हो, कि ज्यादा प्रोटेक्ट करना है। अब बहुत कम होगी तो उसमें पतला सा हम लोग ऊपर लगाएंगे इंसुलेशन। तो ये हम लोग का हो गया इंसुलेशन। देन नेक्स्ट क्या होता है, मेटालिक शीट। द मेटालिक शीट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर प्लेस्ड ओवर द इंसुलेशन। अब जो इंसुलेशन के ऊपर लगी होती है उसको मेटालिक शीट बोलते हैं। तो ये देखिए, जैसे इसमें लेड शीट लगी है, मतलब लेड मेटल हो गया, शीट हो गई। तो द मेटालिक शीट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर प्लेस्ड ओवर द इंसुलेशन। इंसुलेशन के ऊपर लगी होती है। इट इज यूजली मेड ऑफ लेड और एल्यूमिनियम। तो ये लेड और एल्यूमिनियम की बनी होती है। यहाँ पे उन्होंने लेड की ली है। तो ये हो गया। फंक्शन ऑफ मेटालिक शीट क्या होता है भाई, इसका क्या काम होता है मेटालिक शीट का? तो प्रोटेक्ट करता है द इंसुलेटेड कोर फ्रॉम मॉइस्चर, केमिकल एंड गैसेज। तो ये जो इंसुलेटेड कोर होती है इसको किससे प्रोटेक्ट करता है? मॉइस्चर से, ठीक है, और केमिकल से, गैसेस से। ये क्या करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये क्या करता है, उसको थोड़ा सा मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है। देन इंश्योर शील्डिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो मतलब इसमें क्या है, कोई
बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड या ऐसा कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आया तो उसका कुछ यहाँ पे इफेक्ट ना पड़े, उसको इंश्योर करता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लेड शीट यूज़ करते हैं। एक बार आप ये ध्यान रखिएगा कि ये कंडक्टर सबसे नीचे होता है, देन पेपर इंसुलेशन, देन यहाँ पे लेड शीट, देन बेडिंग, देन आर्मरिंग। तो इसी सीक्वेंस में चलेंगे हम लोग और बताएंगे कि भाई ऊपर वाली लेयर का काम है नीचे वाले लेयर को प्रोटेक्ट करना एक तरीके से। तो बस यही चलता रहेगा इसमें। तो ये हम लोग का मेटालिक शीट हो गया। अब बढ़ते हैं बेडिंग में। बेडिंग क्या होती है? द बेडिंग इज अ लेयर ऑफ फाइब्रस मटेरियल सच एज जूट के स्ट्रैंड और हेसियन टेप। तो ये आपको नाम याद रखते हैं कि बेडिंग क्या होती है, एक लेयर ऑफ फाइब्रस मटेरियल होते हैं, फाइबर टाइप के मटेरियल होते हैं जो उसके ऊपर प्लेस होते हैं। मतलब वो जनरली मेड किसके होते हैं? जूट स्ट्रैंड और हेसियन टेप के। अब इट इज प्लेस ओवर द मेटालिक शीट टू, मतलब इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन। मतलब कि आपको जो लेड शीट है उसको प्रोटेक्ट, क्योंकि लेड मेटल है, अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कोई कोटिंग लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है? बेडिंग का यूज करा है। तो उससे क्या होगा कि ये प्रोटेक्ट हो जाए कोरोजन से, सड़े करेगा नहीं, मतलब ये मेटल कभी भी कोरोड नहीं होगा। प्रिवेंट मैकेनिकल इंजरी ड्यू टू आर्मरिंग। अब मैकेनिकल इंजरी ना हो आर्मरिंग की वजह। आर्मरिंग मतलब होता है कि उसमें मतलब और ज्यादा हम लोग उसमें लेयर लगाते हैं तो उसकी कुछ यहाँ पे इफेक्ट ना पड़ जाए, मतलब डैमेज ना करे। तो ये क्या करता है? बीच में इंटरमीडिएट बन जाता है। तो ये हो गया हमारा बेडिंग। अब बढ़ते हैं आगे आर्मरिंग। आर्मरिंग इज एन एडिशनल प्रोटेक्शन लेयर मेड ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर्स और टेप्स। अब जो आर्मरिंग होती है एक तरीके से आप नाम ही समझ रहे हैं, आर्मरिंग मतलब उसको कुछ बढ़िया प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेड ऑफ किसकी बनी होती है? गैल्वेनाइज्ड स्टील और वायर्स और टेप्स, मतलब स्टील के वायर्स और टेप्स की बनी होती हैं। इट इनहैंसेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेज लाइक प्रेशर, इंपैक्ट और रोडेंट। मतलब ये क्या करता है भाई? इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है। किसी भी तरीके के एक्सटर्नल फोर्स आपने घुमा दिया, मोड़ दिया, तो उससे क्या होगा? अंदर के जो तार रहते हैं उसमें ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये होता है आर्मरिंग का काम। सर्विंग क्या होता है? सर्विंग सबसे ऊपर वाली लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द केबल। ये किसकी बनी होती है? मेड ऑफ जूट क्लोथ और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी बनी होती है। प्रोटेक्ट द आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन सच एज मॉइस्चर, केमिकल एंड मैकेनिकल वियर। तो ये किससे प्रोटेक्ट करती है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन सच एज मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर वगैरह है तो उससे प्रोटेक्ट करती है। तो एक तरीके से यही है कि इसमें प्रोटेक्शन का ही काम कर रही है। तो जो ऊपर वाली लेयर होती है वो नीचे वाले को प्रोटेक्ट करती है, उसके नीचे वाली उसके नीचे वाले को, ऐसे ही चलता रहता है पूरा सिक्वेंसली। तो ये हम लोग का हो गया। देन आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ इंसुलेशन लेयर एंड मेटालिक शीट। ये आपका सेकंड पार्ट था, तो हम लोग इसको अलग से भी लिख सकते हैं। तो यूज ऑफ इंसुलेशन लेयर क्या होता है? द इंसुलेशन लेयर प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिकल लीकेज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे भाई। इंसुलेटर काम चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे, तो इसको इलेक्ट्रिकल लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है। एंड इंश्योर सेफ ऑपरेशन, कि ऑपरेशन सेफ रहे, मतलब किसी को करंट ना लगे। इट अवॉइड शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टर्स, मतलब आपस में शॉर्ट ना हो जाए, इसीलिए तो हम लोग यूज करा था। ये देखिए आपने यहाँ पे डायग्राम में, ये हम लोग किस लिए यूज करा था यहाँ पे, ये देखिए पेपर वाला, ताकि आपस में छुए ना, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। तो ये हम लोग का हो गया इसका यूज। अब देन यहाँ पे यूज ऑफ मेटालिक शीट क्या है? मेटालिक शीट का क्या यूज है? द मेटालिक शीट रिस्ट्रिक्ट मॉइस्चर, मॉइस्चर नहीं अंदर आने देता, और प्रिवेंट्स डैमेज टू इंसुलेशन, इंसुलेशन को बचाता है मेटालिक शीट, क्योंकि मेटालिक शीट जो होती है वो इंसुलेशन के ऊपर होती है। सबसे पहले कंडक्टर, फिर इंसुलेशन लेयर, देन मेटालिक शीट। तो मेटालिक शीट किसको प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्ट करता है इंसुलेशन लेयर को। ठीक है। प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, में बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई भी इफेक्ट होगा तो उसको ये प्रोटेक्ट करेगा उससे, ताकि कोई अंदर मतलब दिक्कत ना आए। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रिवेंट केमिकल अटैक्स। अब मेटालिक शीट क्या करता है कि कोई भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है थोड़ा सा, और बाहर के किसी भी केमिकल अटैक से बचाता है। तो ये हम लोग का जो है ये हो गया एक क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। केबल का एक क्वेश्चन लगभग हर एक ईयर में 2 पेपर होते हैं, उनमें एक सेमेस्टर में आते ही आता है। तो आपसे यही है मेरा कि आप ये अच्छे से पढ़ें, और अगर ना समझ में आए तो दोबारा देखें, वीडियो क्लियर हो जाएगा। बाकी नोट्स के लिए आप कमेंट मुझे करें पीडीएफ, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए टिल देन बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।